हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में, जहां पे आज हम हमारा अगला एग्जांपल देखने वाले हैं। और ये जो एग्जांपल है पिछले एग्जांपल से थोड़ा मेल खाता है और थोड़ा मेल नहीं भी खाता है। अब ये कैसा क्वेश्चन है ये तो हम आगे देखेंगे वीडियो में, तो शुरू करते हैं। सिंपली हमें क्वेश्चन क्या बोला है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q + 1 और 4q + 3 वेयर q इज सम इंटीजर। देखो पिछले वाले से मैच करता है, बिकॉज इसमें भी हमको वही बताना है कि एक पॉजिटिव इंटीजर है, पर्टिकुलरली ऑड इंटीजर है, जिसको हमें एक फॉर्म में बताना है। एंड पिछला क्वेश्चन भी कुछ इसी हिसाब से था। एंड इसको फॉलो अप करने का एंड r की वैल्यू ढूंढने का भी एक अलग मेथड है, जो कि अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सीधा सीधा हमारे सॉल्यूशन पे आते हैं। हमें सब कुछ यहाँ पे दे रखा है, जैसे कि मैं बोलता हूँ क्वेश्चन में ही आपको सब कुछ दे रखा होता है, सिर्फ आपको ध्यान से समझना है चीजों को। तो देखो हम ज्यादा कुछ डिटेल में जाएंगे नहीं, क्योंकि पिछले वीडियो में जो हमने एग्जांपल कवर किया है 2q एंड 2q + 1 का, वहां पे हम माइनर से माइनर चीज कवर कर चुके हैं, दैट इज A to Z चीजें कवर कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में वीडियो की लिंक दे रखी है, वहां पे वीडियो प्रोवाइडेड है, वहां पे आप जाके आप देख सकते हो। पूरी की पूरी डिटेल में समझाइए और ज्यादा समय में नहीं, बस 8 से 9 मिनट में सारी की सारी चीजें समझा दी गई है एकदम डिटेल में। और अगर आपने वो वीडियो देखा है तो यहाँ पे सीधा सीधा सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो हमको पता है हम एक ही फॉर्मूला यूज करने वाले हैं इसमें, दैट इज A = BQ + R। तो उस हिसाब से सबसे पहला स्टेटमेंट क्या होगा हमारा, ठीक है, सबसे पहला स्टेटमेंट हमारा ये होगा, दैट इज A को हमने कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर ले लिया है। ओके, अब B का वैल्यू क्या होगा, B का वैल्यू होगा आपका 4, ठीक है। अब R का वैल्यू क्या होगा, अब अगर हम पिछले ट्रिक लगाए तो यहां पे हमारे R की वैल्यू सिर्फ 1 और 3 निकलनी चाहिए, बट वो ट्रिक यहां पे काम नहीं आ सकती, वो एक स्पेसिफिक उसी फॉर्म के लिए थी। बट अब वो ट्रिक बताने जा रहा हूं मैं आपको जो हर क्वेश्चन फॉर्म के लिए एप्लीकेबल है। सीधा सीधा B का वैल्यू देखिए, आपको पूरा का पूरा R के पॉसिबल वैल्यूज सामने आ जाएंगे, सिर्फ ऐसे, ठीक है। तो B का वैल्यू हमारा 4 है, तो रिमाइंडर्स हमारे 1 2 3 एंड ऑब्वियसली 0 होगा। तो ये पिछले वाले में अप्लाई करके देखते हैं, जैसे कि मैं बोला हर इसमें एप्लीकेबल है। तो क्या थे हमारे 2q एंड 2q + 1, ये दो दिए थे। तो यहां पे B का वैल्यू क्या है, 2 था हमारा, तो उस हिसाब से R के पॉसिबल वैल्यूज 0 एंड 1 होंगे, ठीक है। उसी हिसाब से अगर 7q आता है, 8q आता है, 9q आता है, तो यहां पे आपको सीधा सीधा रिमाइंडर के वैल्यूज ऐसे मिल जाएंगे। ये 0 to 6 होगा, ये 0 to 7 होगा, ये 0 to 8 होगा, ठीक है। 0 to 6, 0 to 7 मतलब क्या, 0 1 2 3 4 5 6, ओके। इस हिसाब से सिंपल सा ट्रिक है, सीधा सीधा B का वैल्यू देखो और आपको R की वैल्यूज पता चल जाएंगी। तो यहाँ पे एक प्रिकॉशनरी चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है। अब यहाँ पे आप R का वैल्यू B नहीं ले सकते, मतलब 0 1 2 3 एंड 4 आप R की वैल्यू में नहीं ले सकते। जब आप R की वैल्यूज ले रहे हो तो वो हमेशा पीछे की वैल्यूज होंगी, B इटसेल्फ एंड उसके आगे की वैल्यूज कभी नहीं होंगी। तो अभी हमको R की वैल्यूज पता चल गई है, सीधा सीधा इंप्लीमेंट करते हैं और फिर Q वैल्यूज की तरफ जाएंगे। तो देखो यहां पे अगर आपका R का वैल्यू 0 है तो A = 4q आ जाएगा। वैसे ही अगर आपका R का वैल्यू 1 है तो A = 4q + 1 आ जाएगा, और इसी हिसाब से आगे जाने वाला है। तो देखो इस हिसाब से जाने वाला है, R की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है और हमें ये 4 इक्वेशंस मिली है। तो सिंपल सी चीज है, पिछले वाले में भी हमने यही किया था, इस वाले में भी हम यही करेंगे, दैट इज Q का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो अब यहाँ पे Q का एक ही वैल्यू लेते हैं और वही सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो Q का 4 वैल्यू लेते हैं, ओके। और उस हिसाब से अगर हम इंप्लीमेंट करें तो A = 4 × 4 दैट इज 16। तो इस तरीके से हमने ये सारी चीजें कवर कर ली हैं। 4q आया हमारा 16, देन 4q + 1 17, 4q + 2 18 एंड 4q + 3 19। अब देखो यहाँ पे हमको सिंपली ये देखना है कि इनमें से कौन सा ऑड है और कौन सा इवन है। तो अब हम ये खेल तो नहीं खेलेंगे यहाँ पे ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन, ये खेल तो नहीं खेलेंगे। तो सिंपलेस्ट फॉर्म कौन सा है ऑड और इवन का,
तो सिंपली 2 ले लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल में दिखाया गया है 2 हमारा सिंपलेस्ट इवन फॉर्म है, ठीक है, इवन फॉर्म है, ठीक है। अब यहां पे देखो जो 16 है ये 2 से डिविजिबल है, और यहां पे एक और नंबर है जो 2 से डिविजिबल है, दैट इज 18। बट ये जो दोनों है ये 2 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है, ये 2 से डिविजिबल बिल्कुल भी नहीं है। ओके, अब 2 जो है वो इवन है, और उससे रिलेटेड जो भी नंबर होगा, जो भी डिविजिबिलिटी होगी वो भी इवन होगी। तो हमारा जो ये वाला फॉर्म है और ये वाला फॉर्म है ये तो बिल्कुल भी नहीं आते फिर। ओके, इनको हम कंसीडर ही नहीं करेंगे क्योंकि ये वाले ये इवन है, ये इवन है। तो अब बचे 2 जो कि है हमारा 17 एंड 19। अब यहां पे 17 एंड 19 का फॉर्म क्या है, 4q+1 एंड 4q+3, और ये कौन से हैं, ये है ऑड और ये भी है ऑड, ठीक है। तो फाइनली यहां पे क्लियर हो गया 4q+1 फॉर्म में होगा या तो फिर 4q+3 फॉर्म में होगा, क्योंकि अगर हमारा a जो है वो ऑड है तो उसका रिजल्ट भी ऑड होना चाहिए, इवन नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये सिंपल सी बात है जो हमने पिछले एग्जांपल में भी की थी। पहले तो हम ये बता देंगे कि ये दोनों फॉर्म से बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, देयरफॉर तो सिंपल सी बात है, जो मैंने बात आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताई वही एक स्टेटमेंट के थ्रू यहां पे आ गई है। तो यहां पे अगला स्टेटमेंट हमारा ये होगा, तो इस तरीके से हमने क्या किया, प्रूव कर दिया या शो कर दिया कि जो भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर होगा वो हमेशा 4q+1 या 4q+3 फॉर्म में होगा। तो अगर कोई नंबर ऑड है तो उसके रिजल्ट्स इवन नहीं हो सकते। सो उस हिसाब से फिर हमारी ये दोनों ऑप्शंस कैंसिल हो जाते हैं, फिर बाकी के 2 ऑप्शन बचते हैं जो कि ऑड है। ओके, तो उस फॉर्म में वो रिप्रेजेंट हो सकते हैं, सिंपली इतना ही है, ठीक है। तो इसके साथ हमारा ये एग्जांपल खत्म होता है जिसमें हमने एक ऐसी ट्रिक देखी जो हर जगह पे एप्लीकेबल है। वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अब तक नहीं किया है तो तुरंत कर दो, एंड नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना ताकि लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।